नमस्कार, मैं हूँ आदर्श संजन और आप सुन रहे हैं युवास यूथ की आवाज़। अभी हमारे साथ मौजूद हैं योग गुरु डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी जी। सर, हमारे चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वागत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। है। डिप्लोमा इन योगा स्ट्रेस मैनेजमेंट कब कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। युवाज आपका जो चैनल है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो यहाँ रवीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो इस चैनल को रन करते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो यहीं से स्किल प्राप्त करके और उसको तुरंत ही प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है आपका, सबसे पहले आप सबकी सराहना होना चाहिए इसके लिए। और जो आपका प्रश्न है कि डिप्लोमा इन योगा स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कब कर सकते हैं, तो 12th के बाद में, मतलब जैसे ही आपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और योग में अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं और भविष्य को एक सुगम स्थान तक पहुंचा सकते हैं। सर, डिप्लोमा इन योग स्टेटस मैनेजमेंट करने के बाद ये कहाँ है? सबसे अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि क्या होता है कि कई तरह के कोर्स हैं हमारे देश में और जब उन कोर्स को कर लेता है व्यक्ति, उसकी मार्कशीट प्राप्त कर लेता है, जब बाहर जाता है, ऑन फील्ड जाता है, तो उसको रोजगार नहीं मिलता है। और रोजगार के बिना कोर्स करने का महत्व क्या? तो हमारे कोर्स में सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे ही आपने कोर्स किया, कोर्स आपने पूर्ण किया, तो हम कोर्स के दौरान ही उसकी स्किल पे भी काम करते हैं और नियमित उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी पहली बैच है, जिसका आज हमने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पूर्ण किया, तो उस बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सब आज हमारे साथ में हैं। उसमें से जैसे 30 लोगों का पहला बैच था, उसमें से 20 लोगों का खुद का योग सेंटर स्थापित कर चुके हैं। और कुछ जो 10 के लगभग हमारे साथ में हैं, वो योगाचार्य बन के स्कूलों में, कॉलेजों में वहाँ पर अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तनाव प्रबंधन के लिए गाइडलाइन जारी करी है कि जहाँ भी 100 से ज़्यादा यदि आपके छात्र हों, विद्यार्थी हों या कोई भी ऐसी संस्था जहाँ 100 से ज़्यादा लोग नौकरी कर रहे हों, वहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट का व्यक्ति वहाँ पर होना ही चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, वहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट को करने वाला व्यक्ति जो वहाँ पर उनके तनाव को प्रबंधित कर पाए, ऐसा वहाँ पर एक नियुक्त करना ही पड़ेगा। तो उस गाइडलाइन तो अभी आई है, लेकिन जो हमारे संतोष चौबे सर हैं, उन्होंने बहुत पहले 2 साल पहले इस दूरदृष्टिता इसको बोलते हैं, उन्होंने पहले ही देख लिया कि हाँ, ये जो कोर्स है यदि बच्चे ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फैलता जाएगा, तब जब हम हमारी जड़ों की बात करते हैं, तब फिर योग हमारे काम आता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस फैलेगा, तो व्यक्ति अपनी जड़ों की तरफ आता है और जैसे ही वो अगर अपनी जड़ों की तरफ नहीं है और दिखावे पे जाएगा, तो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो योग हमारी जड़ है। हमारे ऋषि-मुनि हैं, उनको कभी तनाव नहीं होता था। हमारे हम देखते हैं, हमारे दादा-दादी को देखते थे, उनको तनाव नहीं होता था। तो क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो अपनी परंपराओं से जुड़े हुए थे, वो योग से जुड़े हुए थे, अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे, अध्यात्म से जुड़े हुए थे। तो जो व्यक्ति, हम बात कर रहे हैं कि आज जैसे जॉब की, तो जॉब में भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यक्ति की स्किल अच्छी होना चाहिए। जब स्किल अच्छी है, तो उसको जॉब मिलेगी। तो जैसे ही ये कोर्स पूर्ण होता है, अभी तो जैसे ही कोर्स पूर्ण हुआ, आज उनको उनका सर्टिफ़िकेट तो आज मिला है, लेकिन उसके सर्टिफ़िकेट मिलने के पहले जॉब मिल गया। जैसे बोलते हैं ना कि पसीना सूखने के पहले मज़दूर को उसकी मज़दूरी मिल जाना चाहिए। उसी तरह से विद्यार्थी को उसकी डिग्री पूरी होने के पहले जॉब मिल जाना चाहिए। तो यही हमारे कोर्स की खासियत रही कि हमारे सभी जितने भी स्टूडेंट थे, ज़रूरी नहीं हम उनको सरकारी नौकरी दे पाएँ, लेकिन हम उनको इस काबिल बना देते हैं कि वो जैसे ही कोर्स के दौरान ही अर्निंग करने लगते हैं, हर दिन की कुछ ना कुछ उनका ऐसा नया-नया प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने लगते हैं। हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने लगते हैं, तो बड़ी संख्या में जो योग का प्रचार-प्रसार करना होता है, उसमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है, उसमें वो सहभागिता करने लगते हैं और सब बड़ी खुशी होती है कि सब अर्निंग कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन योगा स्ट्रेस मैनेजमेंट करेगा, उसमें क्या-क्या स्किल डेवलप हो पाएँगे? ये भी देखिए सबसे अच्छी बात होती है कि आज जो तनाव है किसको नहीं है। एक छोटा-सा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को तनाव है, कल मेरा टेस्ट है, कल मेरा एग्ज़ाम है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे ही वो हमारे साथ में कोर्स में जॉइन करता है, सबसे पहले हम उसको सिखाते हैं काउंसलिंग करना। काउंसलिंग करने से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास में, जैसे अभी नशा मुक्ति वाला अभियान चल रहा था, तो ड्रग एडिक्टिव लोग हमारे पास आ रहे थे। तो जब हम उनको देख रहे हैं कि वो नशे के इतने आदी हो गए, तो वो भी बहुत क्यों नशे के आदी हो गए, उसकी जड़ में जाएँगे, तनाव के कारण। तो कैसे उनको पहले हम ठीक करें? तो ठीक हम डायरेक्ट योग से नहीं कर सकते। डायरेक्ट हम उनको ध्यान नहीं करा सकते क्योंकि बैठेंगे ही नहीं वो। तो सबसे पहले हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के बाद में धीरे-धीरे उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसको समझने के बाद में हम पूरा उसका एक केस स्टडी बनाते हैं। उसमें लिखते हैं कि किस कारण से ये व्यक्ति तनाव में है। फिर उन कारण पे
जब हम जड़ों पे हमला करते हैं कि ये जो कारण है, ये इतना बड़ा कारण नहीं कि इससे हम स्ट्रेस में हों, ये इतना बड़ा कारण नहीं है, ये ऐसा और भी लोगों के साथ होता है। ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, ये और भी लोगों के साथ हो रहा है। जब उसको हम फ़ील्ड के उदाहरण देते हैं, तो वो व्यक्ति के अंदर इतना परिवर्तन आता है कि हाँ, ये ठीक है, मैं अकेले परेशान नहीं हूँ। ऐसे और भी लोग परेशान हैं और फिर वो समझता है कि इस परेशानी को दूर कैसे करें। तो वो फिर समझता है कि हाँ, मेडिटेशन जो मैंने कल किया था, तो शुरू में उसको थोड़ा-सा हेवी लगता है, लेकिन जब वो 4-5 दिन कर लेता है ना, तो उसको अच्छा लगने लगता है, उसको लगता है कि हाँ यार, ये मतलब वो बात है जिसके कारण मैं स्ट्रेस से दूर हो सकता हूँ। तो ऐसी स्किल हम हमारे स्टूडेंट को देते हैं कि जिसके कारण वो व्यक्ति समाज के बहुत काम आ सके। समस्याएँ समाज में बहुत है और उन समस्याओं के कारण तनाव है। जैसे आज हम भोपाल के पेपर की बात करें, तो कोई है जिसने अपना सुसाइड कर लिया, मुँह में नली लगा ली गैस की, उसे सुसाइड कर लिया। तो इस तरह के केस हो रहे हैं, कई स्टूडेंट आईआईटी के स्टूडेंट हैं, इतनी बड़ी डिग्री में एडमिशन हो गया जिसमें लोग सपना होता है, लेकिन उसके बाद सुसाइड कर रहे हैं। कई लोग हैं उनको करोड़ों की संपत्ति पर पता चले उनके लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो क्यों? उसके पीछे जड़ क्या है? जड़ है तनाव, तनाव से व्यक्ति डिप्रेशन में, फिर उसके बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा जब डिप्रेशन होता है तो वो फिर उसको एक लगता है कि अब तो मेरे पास में कोई रास्ता नहीं बचा और अब तो मैं एक काम करता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ। तो ऐसे सारे केसेस में कैसे डील किया जाए, इसकी स्किल हम विद्यार्थियों को सिखाते हैं और ना सिर्फ समस्याएँ बताते हैं, समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, इस पर भी हम उनसे बात करते सर बहुत-बहुत धन्यवाद, हैं। आपने जी, अपना जी। कीमती समय हमारे चैनल को दिया जी। और हमारे चैनल के साथ जुड़े। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बाकी अगर इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहिए युवाज के साथ। धन्यवाद।